हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन 7 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा सिंपल है। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि बच्चों, चाहे क्वेश्चन कितना भी सिंपल क्यों ना हो, अगर उसे हम अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरे बच्चों वही क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। बच्चों, मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। देखिए बच्चों, एक बाल्टी है जो सिलेंडर के शेप में है। अब बच्चों, उस बाल्टी की रेडियस तो 18 है और हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर। और बेटा ये बाल्टी पूरी रेत से भरी हुई है। सैंड मतलब रेत होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। अब बच्चों ने क्या किया, इस बाल्टी को ना ग्राउंड पे खाली कर दिया। और जब आपने इसे ग्राउंड पे खाली किया, अब जो बाल्टी में रेत पड़ा हुआ था वो एक कोन का शेप बन गई बच्चों, एक कॉनिकल हीप बन गई बच्चों। ठीक है। अब देखिए, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। बच्चों जो हीप बनी है कौन की शेप में, हमें उसकी हाइट पता है। अब बच्चों में कॉनिकल हीप की रेडियस निकालनी है और क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट। मेरे प्यारे बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन है। बेटा पहले आपका जो रेत है, जो हमारा सैंड है, वो एक बाल्टी में है जो सिलेंडर की शेप में है। अब बच्चों खुद सोचिए, एक बाल्टी में कितना रेत आ सकता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा। अब बेटा वो सारा का सारा रेत मैंने ग्राउंड पर क्या कर दिया, खाली कर दिया। और खाली करने के बाद ग्राउंड पे एक शेप बनी, कौन की शेप बनी बच्चों, क्या बनी, कौन की शेप। अब बच्चों आप खुद सोचिए, जितनी सैंड बाल्टी में थी वही सारी सैंड अब कहां पर है, कॉनिकल हीप के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों शेप में, डेट मींस बाल्टी में और कॉनिकल हीप में सैंड की, रेत की मात्रा क्या है बच्चों, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बकेट में कितनी सैंड होगी, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। हीप में कितनी सैंड होगी, जितना कोन का वॉल्यूम होगा। तो लॉजिक क्या बना बच्चों, कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के। तो देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का लॉजिक कितना सिंपल बन गया। अब मैं कोन के वॉल्यूम को किसके इक्वल करूंगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के। अब बच्चों देखना, इस बात को आपको पकड़ना है। कई बार तो बोलेगा एक सॉलिड को दूसरे में मेल्ट कर दिया, मतलब वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक क्वेश्चन बच्चों ने कुएं का क्वेश्चन किया था, कुआं खोदा, मिट्टी बाहर निकाली, उससे क्या बनाया, प्लेटफॉर्म। दोनों केस में बच्चों मैंने क्या करी थी, मिट्टी की क्वांटिटी बराबर करी थी। बेटा यहाँ पर क्या हुआ, जो रेत बाल्टी में पड़ा है उसे ग्राउंड पे खाली कर दिया और उस रेत से अब क्या बन गया, कौन बन गया। तो अब मैंने क्या लॉजिक लगाया कि कौन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो चलिए बच्चों सारी डायमेंशन लिखते हैं। तो बेटा पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट। और बच्चों से क्या मान लेते हैं हम, कैपिटल आर मान लेते हैं। और मेरे बच्चों वो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 18 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चों, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, बेटा उसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। और बेटा वो क्या गिवन है, 32 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ, बेटा रेडियस गिवन है कि हाइट गिवन है, बेटा हाइट गिवन है। तो देखिए बच्चों, अब लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप। अब बच्चों हाइट आपको क्या गिवन है, अभी बच्चों मैं देखता हूं दोबारा से। अब बच्चों कौन की हाइट को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल एच। और मेरे बच्चों वो हमें कितने गिवन है, 24 सेंटीमीटर। अब बेटा रेडियस मुझे निकालनी है। लेट रेडियस ऑफ
कॉनिकल हिप। और बेटा उसको मैं क्या मान लूंगा, स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर में सिलेंडर की हाइट रेडियस को मान चुका हूं। और मेरे बच्चों लॉजिक कितना सिंपल है जो हमने तैयार किया था कि कौन का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट। और मेरे बच्चों बकेट की शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। चलिए बच्चों अब फॉर्मूले क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। और मेरे बच्चों कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कौन की रेडियस और हाइट को मैंने स्मॉल आर और स्मॉल एच माना है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई। और बेटा यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल आर और कैपिटल एच, क्योंकि मैंने सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर और हाइट को कैपिटल एच माना है। अब देखिए बच्चों पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेटा कौन की रेडियस तो आपको निकालनी है। अब कौन की हाइट बच्चों कितनी है, 24 मेरे बच्चों। बेटा कैपिटल आर सिलेंडर की आर बेटा कितनी है, 18 मेरे बच्चों। आर स्क्वायर है तो 18 इंटू 18 बन जाएगा। बेटा कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट बेटा कितनी है, 32 है। अब देखिए बच्चों यहां से क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई। बेटा ये 8 पर कैंसिल और ये बच्चों 4 पे कैंसिल। अब मेरे बच्चे एक बात सुनना आप लोग, 18 इंटू 18। अब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई मत करना मेरे बच्चों, ये स्क्वायर वहां क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। बेटा ये तो मैं जानता हूं ना, जब मुझे क्या निकालने होते हैं, स्क्वायर रूट, तो मैं नंबर्स को पेयर में ब्रेक करता हूं। यहां तो पहले से पेयर में है बच्चों, तो देखिए अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। बेटा 18 दो बार है रूट के अंदर, जब बाहर आएगा तो बनेगा 18 और 4 का रूट कितना बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। तो देखिए बच्चों जो इस क्वेश्चन में कौन की रेडियस है बच्चों कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर। अब खुद सोचो बच्चों ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, पहले मैंने मल्टीप्लाई करूं और फिर से क्या निकालूं, स्क्वायर रूट। 18 इंटू 18 2 बार आ रहा है, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है वो तो मेरे लिए क्या बच्चों, अच्छी बात है। और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में ना कोनिकल हिप की हाइट भी पूछी है बच्चों, डेट मीन स्लैंट हाइट। तो देखिए बच्चों अब स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल हिप, ठीक है मेरे बच्चों। स्लैंट हाइट को बच्चों एल से डिनोट करते हैं। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस एच स्क्वायर। और बच्चों आर अभी अभी कितना आया है, 36 बच्चों, तो ये बन जाएगा 36 का स्क्वायर। और बच्चों एच आई थिंक 24 गिवन है। बेटा एच कितना है कौन का, 24, तो 24 का स्क्वायर बच्चों। अब देखिए बच्चों 36 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1296। और बच्चों 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। चलिए बच्चों अब इन्हें ऐड करते हैं। बेटा ये 12 बनेगा, 6 और 6 12, एक कैरी, ये 10, ये 7। बेटा कितना बनेगा, 13 नहीं बच्चों, ये बनेगा अब आपका यहाँ पर 8 और ये 1, 1872 आ गया बच्चों। अब इसका क्या निकालते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 936। फिर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा, 468 बच्चों, बनेगा ना बच्चों, बिल्कुल बनेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 234। बेटा फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बनेगा, 117। अब बेटा किससे जाएगा ये, अभी 9 पे जाएगा, आई थिंक 9 पे जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा 9 पर। ये बेटा 3 पे कैंसिल करते हैं, ये जाएगा 3 पर बच्चों, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 3 पे जब जाएगा तो ये 3 और ये 9। बेटा ये फिर 3 पे जाएगा बच्चों, ये 13 आएगा, और 13 प्राइम नंबर है तो ये किस पे जाएगा, 13 पर। और देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, बेटा पेयर बनाएंगे, एक 2 का पेयर बना, एक 2 का बना, एक 3 का बना, 13 अकेला है बच्चों, तो एक पेयर को 1 मानते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। और बेटा जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में ही आता है, तो क्या आंसर आ गया, 12√13 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों ये कौन की क्या आ गई, स्लैंट हाइट। तो देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन को ना अगर आप एक बार भी घर पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, जितना सैंड बकेट में है
बकेट सिलेंडर की शेप में है, और जब आप उसे ग्राउंड पे खाली किया तो कौन बन गया। तो मेरे बच्चों हुआ क्या, दोनों शेप में हमारी जो मिट्टी है, जो रेत है, उसकी मात्रा क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल है। तो हम कौन के वॉल्यूम को किसके इक्वल करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और मेरे प्यारे बच्चों घर पर बैठ कर ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस रोजाना करते रहें।